Good morning, student. Welcome to our online classes. I am Pooja Sharma from Lyall Public School. And in our previous class, we discussed about clothes. And in our today class, we will discuss our chapter number 2 related to assignment. Okay? Chapter number 2 से second से related teeth and digestive system से related assignment आज हम discuss करेंगे. Okay? So let's start. Assignment number 1. Tick the correct option. Our first question is tick ups MCQs हैं, ठीक है? First is a child should have a temporary set of. एक जो child है उसका temporary teeth का जो set है उसमें कितने teeth होते हैं? First option is 30 teeth, second one is 25 teeth and third one is 20 teeth. तो जब हमने चैप्टर सेकंड डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था देयर आर टू टाइप ऑफ सेट. फर्स्ट इज टेम्पररी टीथ एंड सेकंड वन इज परमानेंट टीथ. तो जो टेम्पररी टीथ है उसमें कितने टीथ होते हैं चाइल्ड के माउथ में? आंसर इज सी, 20 टीथ. ओके. टेम्पररी टीथ बिगिन टू फॉल ऑफ व्हेन अ चाइल्ड इज. टेम्पररी जो टीथ हैं वो कब गिरना शुरू होते हैं और उनके लिए जो परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होते हैं कौन सी एज होती है वो एक चिल्ड्रन की, चाइल्ड की? 2 ईयर, 10 ईयर और 6 ईयर. तो आवर आंसर इज 6 ईयर. 6 ईयर की एज में जो हमारे टेम्पररी टीथ हैं वो फॉलोअप होना स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शार्प फ्लैट टीथ इन द फ्रंट ऑफ ईच जॉ फॉर कटिंग एंड बाइटिंग आर कॉल्ड. हमारे माउथ में जो शार्प एंड फ्लैट टीथ होते हैं कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ. जॉ के बारे में मैंने आपको बताया था, हम जबड़ा बोलते हैं. जॉ मीन्स जबड़ा, अपर जॉ एंड लोअर जॉ. तो हमारे जॉ के जबड़े के जो सामने के फ्लैट और शार्प टीथ हैं जो कटिंग एंड बाइटिंग में हमारी हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हमारा आंसर होगा इंसीजर्स. क्या बोलते हैं उन्हें? इंसीजर. ऑप्शन नंबर ए. Now next question is the part that we can see outside the gum. Gum means हमारे मसूड़े जिसमें हमारे जो टीथ हैं वो फिक्स्ड होते हैं, फिट होते हैं. तो हमारे जो गम्स हैं उसके बाहर जो हमें आउटसाइड में पार्ट दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? क्राउन, रूट और इनेमल. सो आवर आंसर इज क्राउन. उसे हम क्या कहते हैं? क्राउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिड अटैक द इनेमल एंड मेक अ होल. ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कुछ फूड ईट करते हैं तो जो फूड पार्टिकल हैं वो आपके जो टीथ है उसमें स्टक करते हैं, फंस जाते हैं. और अगर आप उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हैं तो वहाँ पे जर्म्स क्रिएट हो जाते हैं. ओके. और जर्म्स क्या करते हैं? एसिड अटैक करते हैं इनामल पर और एक होल बना देते हैं. तो उस होल को हम क्या कहते हैं? प्लाक, कैविटी और पल्प. तो आवर आंसर इज कैविटी. उस होल को हम क्या बोलते हैं? कैविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट. हमें नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये हमें बताने हैं ट्रू है या फॉल्स. ओके. फर्स्ट इज माइक्रोब्स आर वेरी टिनी लिविंग थिंग्स. जो माइक्रोब्स हैं हमने माइक्रोब्स के बारे में भी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 में. तो वो टिनी लिविंग थिंग्स हैं, छोटी और जीवित थिंग्स हैं. तो आवर आंसर इज ट्रू. यस. माइक्रोब्स कैन बी सीन विद नेक्ड आईज. क्या हम खुली आंखों से माइक्रोब्स को नेक्ड आई से देख सकते हैं? नहीं. वी कैन सी माइक्रोब्स थ्रू द माइक्रोस्कोप. हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से माइक्रोब्स को सीन कर सकते हैं. तो हम माइक्रोब्स को नेक्ड आई से सीन नहीं कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज सम माइक्रोब्स आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बन. क्या कुछ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ब्रेड एंड बन बनाने में यूज किए जाते हैं? सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ऐसे माइक्रोब्स होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो कि ब्रेड एंड बन बनाने में यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल ऑफ अस. क्या जितने भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ, क्या वो सभी हमारे लिए हार्मफुल हैं? नो. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं बट सम आर यूजफुल फॉर अस. ओके.
स्मॉल इंटेस्टाइन इन स्मॉलर देन लार्ज इंटेस्टाइन। क्या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था तो हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी किया था जो मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं। ओके, तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होती है, अबाउट 6 मीटर लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन हमारे सेंटेंस में क्या पूछा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन लार्ज इंटेस्टाइन। नो, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर। वर्क पूछा गया है कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किसको एब्जॉर्ब करती थी, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हमारे डाइजेस्टिव फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। एंड लार्ज एंड इंटेस्टाइन हमारे फूड में प्रेजेंट जो वाटर है उसे एब्जॉर्ब करती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज give one word for each sentence। अब हमारे सामने कुछ sentences लिखे हुए हैं, उन्हें हम रीड करेंगे और उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमें वन वर्ड में देना है। ओके, फर्स्ट इज the sharp pointed teeth present on both side of incisor। जो flat and broad teeth होते हैं हमारे जॉ के एकदम फ्रंट में उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। इंसाइजर्स, तो इंसाइजर्स के दोनों साइड में जो शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैनाइन्स। क्या कहते हैं, कैनाइन्स। सेकंड क्वेश्चन इज शार्प फ्लैट टीथ इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ। जो हमारा जॉ है उसके फ्रंट में टीथ है एकदम बिल्कुल सामने। जैसे ही हम अपना मुंह ओपन करते हैं तो सामने के जो फ्रंट के जो टीथ दिखाई देते हैं जो कि शार्प हैं एंड फ्लैट हैं, थोड़े चपटे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो दैट आर इंसाइजर्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें, इंसाइजर्स। नेक्स्ट इज flat and broad teeth present next to the canine। कैनाइन के नेक्स्ट में, कैनाइन के जस्ट बाद में जो हमारे टीथ हैं फ्लैट एंड ब्रॉड, चौड़े थोड़े एंड चपटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज प्रीमोलर्स। उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रीमोलर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ एट द बैक ऑफ द ईच जॉ। अब हमारे अपर जॉ एंड लोअर जॉ के बिल्कुल बैक में सबसे लास्ट में जो फ्लैट और ब्रॉड टीथ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज मोलर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, मोलर्स। नेक्स्ट वन इज द पार्ट दैट वी कैन सी आउटसाइड द गम। हमारे जो गम है या मसूड़े हैं उनसे बाहर जो हमें टीथ का, टूथ का हमारे जो पार्ट दिखाई देता है उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज क्राउन। उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन। क्वेश्चन नंबर 6 इज द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ अ टूथ। एक टूथ का जो आउटर मोस्ट वाइट पार्ट है जो बाहर हमें दिखाई देता है, व्हाइट कलर का पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल। तो व्हाइट कलर का पार्ट हमें हमारे टूथ में हमारे गम्स के बाहर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनेमल। Now question number D is look at the picture and label it different parts। अब हमें एक पिक्चर दिया हुआ है और ये किसका पिक्चर है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसका पिक्चर है ये, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हमें पिक दिया हुआ है यहाँ पे। और हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हमारे पार्ट हैं पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में, उन सबका हमें यहाँ पे वन बाय वन नेम फिल करना है। ओके, सो देखिए पिक्चर में सबसे पहले जो एरो है वो कहाँ बना हुआ है, सबसे पहले जो एरो बना हुआ है वो है यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, माउथ। क्या होता है, माउथ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे माउथ। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट देखिए आपके एरो लगा हुआ है, ये देखिए ये वाला जो आपका पार्ट है यहाँ पे, ये यहाँ एरो लगा हुआ है। माउथ के बाद में खाना या जो हमारा फूड है वो कहाँ जाता है, फूड पाइप में। तो इसे हम फूड पाइप और इसोफेगस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लेबलिंग करेंगे फूड पाइप और इसोफेगस। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्ड वन, दैट इज लीवर। ये क्या है यहाँ पे, लीवर। नाउ
लुक एट हियर, ये हमारा है स्टमक, यहाँ जो एरो लगा है राइट हैंड साइड में देखिए, ये है स्टमक। एंड नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इंटरनल साइड है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और आउटर जो साइड है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इंटरनल वाला देखिए, एंड आउटर साइड इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट वन इज एनस, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर माइक्रोब्स, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स। Our next question is flat and broad teeth for chewing and grind. Chewing and grinding के लिए जो हमारा टीथ यूज में लेते हैं हम, वो कौन से होते हैं? चूइंग एंड ग्राइंड के लिए हम यूज में लेते हैं मोलर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, जो टूथ का हमारे आउटर मोस्ट पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? इनेमल। एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंस, फूड को स्मॉलर सब्सटेंस में पार्ट डिवाइड करते हैं, जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव डाइजेशन। उसे हम क्या कहेंगे उस प्रोसेस को? डाइजेशन। एंड जो ऑर्गन्स मिलके पूरा उस सिस्टम को कंप्लीट करते हैं तो वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ टीथ फाउंड इन एन अडल्ट। अडल्ट में किस तरह के टीथ पाए जाते हैं? टीथ का जो टाइप है उसका हमें नेम बताना है। तो अडल्ट में किस तरह के टीथ होते हैं? टू टाइप के सेट हमने पढ़े थे, फर्स्ट इज टेम्परेरी एंड सेकंड वन इज परमानेंट। तो अडल्ट हैं जो यंग है उनमें कैसे टीथ प्रेजेंट होते हैं? उनके टीथ होते हैं permanent teeth. Second one is give 3 ways to take care of your teeth. अपनी teeth की टेक केयर करने के आपको 3 ways बताने हैं। तो आप कोई भी 3 ways बता सकते हैं, like brush your teeth twice a day। अपने जो teeth हैं उसे आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, in the morning and at night, and clean both the inner and outer surface of teeth properly। अपने जो teeth की outer और inner surface है उसे आपको properly क्लीन करना चाहिए। और ब्रश द चूइंग सरफेस ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर्स, मोलर्स की एंड प्रीमोलर्स की जो चूइंग सरफेस होती है, जो उनका फ्लैट और ब्रॉड एरिया होता है, उसको भी आपको प्रॉपर ब्रश करके क्लीन करना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स एंड स्वीट, आपको स्वीट्स और चॉकलेट्स अवॉइड करनी चाहिए। तो आप कोई भी 3 ways बता सकते हैं अपने टीथ की टेक केयर के। नाउ डिफाइन प्लाक। प्लाक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लाक क्या है? A yellow sticky layer that formed by germs on the teeth। एक येलो कलर की स्टिकी यानी कि चिपचिपी लेयर होती है जो किसके द्वारा बनाई जाती है? फॉर्म बाय जर्म। जर्म उसे बनाते हैं हमारे टीथ पर, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाक। लिस्ट 4 हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। 4 हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपको बतानी है। तो आपकी ईटिंग हैबिट्स कौन सी होंगी हेल्दी, वो भी आप बता सकते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। लाइक ऑलवेज च्यू द फूड वेल, जो हमारा फूड है उसे हमें अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। ओके, च्यू करके। ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। थर्ड वन इज ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल एवरी डे। हमें डेली क्या ईट करना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईट करनी चाहिए। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा, लाइक 6 to 8 ग्लासेस हमें वाटर ड्रिंक करना चाहिए। ये क्या है? हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द टाइप ऑफ माइक्रोब्स, नेम वन डिजीज कॉज्ड बाय ईच टाइप ऑफ माइक्रोब्स। तो हमें डिफरेंट काइंड के जो माइक्रोब्स हैं उनके नेम बताने हैं और उनसे होने वाली वन डिजीज बतानी है पर माइक्रोब्स। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट माइक्रोब्स बताया बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से होने वाली एक डिजीज का नेम भी बताएंगे, लाइक टाइफाइड। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है? टाइफाइड। सेकंड वन इज फंगी, ये हमारा नेक्स्ट माइक्रोब्स है, इससे होने वाली डिजीज रिंगवर्म। थर्ड वन इज वायरस, और उससे होने वाली डिजीज कॉमन कोल्ड बोल सकते हैं, पोलियो।
एंड लास्ट माइक्रोब्स इज प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है मलेरिया। इनसे रिलेटेड हमें वन डिजीज के नेम भी बताने हैं दैट इज कॉज्ड बाय ईच टाइप ऑफ माइक्रोब्स। नाउ कम टू असाइनमेंट नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रीड करिए। प्लांट आर वेरी टीनी लिविंग थिंग्स, ऐसी कौन सी हमें चीज का बताना है जो कि टीनी एंड लिविंग थिंग्स हैं, दैट इज माइक्रोब्स। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म टीनी लिविंग थिंग्स हैं। सेकंड क्वेश्चन इज वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ, हमें बहुत सारा क्या पीना चाहिए, प्लेंटी मींस इनफ अमाउंट में क्या ड्रिंक करना चाहिए, वाटर। थर्ड वन इज ऑलवेज च्यू द फूड वेल, हमें किसको अच्छे से च्यू करना चाहिए, तो दैट इज फूड, फूड को हमें अच्छे से च्यू करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द, जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ स्टार्ट होता है, तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है माउथ में। सो आवर आंसर इज माउथ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका कौन सा पार्ट है जो कि डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइल। तो हमारा कौन सा बॉडी पार्ट होगा, दैट इज लीवर। लीवर है जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है जिसे हम बाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीसेस पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द, जो हमारा फीसेस है सॉलिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो वेस्ट है हमारी बॉडी का, वो किसके थ्रू आउट करते हैं हम अपनी बॉडी से, तो आंसर इज एनस, एनस के थ्रू हम उसे हमारी बॉडी से आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द करेक्ट वे टू प्रोटेक्ट योर टीथ। ओके, हमें अपने जो टीथ हैं उसे प्रोटेक्ट करने के जो पॉइंट्स हैं, अगर वो करेक्ट हैं तो हमें राइट टिक करना है, अगर रॉन्ग है स्टेटमेंट तो उस पर हमें क्रॉस लगाना है। ओके, फर्स्ट इज ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ वीक, क्या हमें वीक मतलब एक सप्ताह, वन वीक में हमें अपने टीथ को 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग। हमें अपने टीथ को डेली डेली 2 बार ब्रश करना चाहिए, नॉट इन अ वीक। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Brush the chewing surface of molars and premolars. Molars and premolars की जो chewing surface है जिसे हम खाना चबाते हैं उसे हमें अच्छे से ब्रश करना चाहिए, yes, so this answer is right. Next question is eat too much chocolates and sweets, क्या हमें बहुत ज्यादा chocolates and sweets मिठाइयाँ हैं वो खानी चाहिए, no, so this statement is wrong. विजिट अ डेंटिस्ट इन एवरी 6 मंथ, क्या 6 मंथ में हमें हर 6 मंथ में 6 महीने के बाद हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम डेंटिस्ट कहते हैं, ओके, जो टेक केयर करते हैं दांतों को पूरा चेकअप करते हैं, यस, हमें उनके पास जाना चाहिए, सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। क्लीन योर इनर एंड आउटर सर्फेसेस ऑफ टीथ प्रॉपरली, टीथ की इनर एंड जो आउटर सर्फेस है उसे प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए हमें, yes, so this statement is right. Eat candies and chewing gum for healthy teeth, क्या healthy teeth रखने के लिए हमें कैंडी, टॉफीज और च्युइंग गम खानी चाहिए, नो, हमें हेल्दी टीथ के लिए क्या ईट करना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईट करने चाहिए, सो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट रिलेटेड टू आवर टीथ, राइट द, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमारे टीथ से रिलेटेड, हमें उनके बारे में बताना है। शार्प पॉइंटेड टीथ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इंसीजर, इंसीजर है हमारे जो फ्रंट टीथ हैं हमारे जॉ के, और उसके बोथ साइड में दोनों तरफ जो शार्प एंड पॉइंटेड टीथ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैनाइन्स। ओके, नेक्स्ट वन इज शार्प फ्लैट टीथ इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जॉ के फ्रंट में एकदम सामने जो हमें फ्लैट और शार्प टीथ दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसाइजर्स। थर्ड इज फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइन, कैनाइन के नेक्स्ट में जो हमें दिखाई देते हैं फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ जो कैनाइन के जस्ट आगे की तरफ हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, दैट इज प्रीमोलर्स। Fourth question is flat and broad teeth at the back of each jaw, हमारे जो अपर जो है एंड लोअर जो के बिल्कुल
बैक साइड में जो हमारे टीथ हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मोलर्स। क्या कहेंगे उसे हम? मोलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the part that we can see outside the gum। हमारे गम मीन्स मैं बता चुकी हूँ आपको, जो हमारे मसूड़े हैं, गम्स हैं, उनके आउटसाइड में जो हमें पार्ट दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ अ टूथ। जो हमारा टूथ है उसका आउटर मोस्ट वाइट पार्ट है जो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इनेमल। जो आउटर मोस्ट व्हाइट पार्ट हमें टूथ में दिखाई देता है उसे हम कहते हैं इनेमल। नाउ लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर में हमने अभी अभी लेबलिंग की थी। फर्स्ट आर डाइजेशन सिस्टम के हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। फर्स्ट इज माउथ, सेकंड वन इज फूड पाइप और इसोफेगस, थर्ड वन इज, यहाँ इस तरफ देखिए, दैट इज लीवर, दिस इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What are microbes? Name the different kind of microbes. Microbes क्या है और हमें different kind के जो microbes हैं उनकी name बतानी है। तो microbes क्या होते हैं? Microbes are very tiny living things। वो बहुत ही छोटी होती हैं living things that they cannot be seen through naked eyes। और उन्हें हम naked eyes से नहीं देख सकते हैं। Microbes को हम किससे देख सकते हैं? We can see microbes through a microscope। एंड डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स के नेम बताने हैं। लाइक माइक्रोब्स आर फोर टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव डिफरेंट यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के हमने डिफरेंट डिफरेंट हमने डिस्कस किया था कि सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल फॉर अस बट सम माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर अस। तो हमें माइक्रोब्स के यूजेस बताने हैं। तो माइक्रोब्स के यूजेस क्या होंगे? सम माइक्रोब्स आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बन। ब्रेड एंड बन बनाने में हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्या बना देते हैं वो? कर्ड, दही। मिल्क को दही में जो कन्वर्ट करने का काम है, दही में चेंज करने का या बदलने का काम है, वो करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। And some microbes help in decaying of dead plants and animals। Decaying means जो भी animals हैं जिनकी डेथ हो जाती है और जब वो सॉइल में जाती हैं तो उनका जो रॉटन का प्रोसेस है, रॉट करने का जो प्रोसेस है, वो प्लांट्स का, जो पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं नीचे या फिर कोई एनिमल डेड हो जाता है तो उनका जो डिकेइंग का काम, उनको रॉटन का जो काम है वो भी किसके थ्रू किया जाता है? माइक्रोब्स के थ्रू। Next is what is digestion? Is different part of digestive system। Digestion क्या होता है and digestive system के हमें different parts के बारे में बताना है। Okay? तो digestion क्या होता है? The food we The process of breaking down of food into simpler substances। जो भी हम food eat कर रहे हैं उसका ब्रेक डाउन होता है। उसके ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है उसको, जिसमें वो फूड किसमें चेंज होता है? सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है, जिसमें से हमारी जो बॉडी है वो इजीली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? डाइजेशन। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो कौन कौन से थे? माउथ, food pipe, stomach, small intestine, liver, large intestine, and anus. Next question is right, short, no short, temporary set of teeth and permanent set of teeth। टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ पे और परमानेंट टीथ के बारे में हमें बताना है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये भी कि जो बेबीज होते हैं उनके उनके जो माउथ में जो कौन सा सेट होता है? टेम्परेरी टीथ का जो सेट होता है। टू टाइप के सेट होते हैं। टेम्परेरी टीथ को हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं एंड वे 6 मंथ और 7 मंथ की एज से दिखना बेबी के माउथ में स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है। और उसके बाद 6 ईयर की एज तक आते आते जो टेम्पररी टीथ हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। एंड टेम्पररी टीथ कितने होते हैं, 20, कितने होते हैं 20। एंड ये फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है, ओके। एंड सेकंड टीथ क्या था, परमानेंट सेट ऑफ टीथ। परमानेंट सेट में क्या था, ये बिगर होते हैं, जो हमारे टेम्पररी टीथ हैं उससे क्या होते हैं, बिगर होते हैं। एंड ये मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ जो हमारे फॉल डाउन करते हैं उनको रिप्लेस करके उनका प्लेस ले लेते हैं, उनकी जगह पर आते हैं। एंड एक अडल्ट में कितने परमानेंट टीथ होते हैं, 32, 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। Draw the picture of a human tooth, label its different parts। इसमें आपको टूथ का जो पिक आपकी बुक में दिया हुआ है उसे आपको ड्रॉ करना है, बनाना है उस पिक्चर को। एंड उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं लाइक क्राउन, रूट, पल्प, गम, इनेमल्ड एंड टाइन, जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको सबको लेबलिंग करना है कि टूथ का कौन सा जो पार्ट है इनेमल लगता है, किस पार्ट को हम रूट कहते हैं। जब आप पिक्चर बनाएंगे तो उसको आपको लेबलिंग करके शो करना है, ओके। Now we have completed here our assignment of chapter number 2, assignment 1 and 2. Yeah. Now you can